अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। मैं ऑरेगन में एक रेस्ट एरिया में रुका हूँ और यहाँ की थोड़ी सी आपको हिस्ट्री सुनाते हैं। एम्पिक्वा रिवर ट्राइब का एक बैंड है काऊ क्रीक। उन्होंने 1853 में 800 स्क्वायर माइल का इलाका जो है वो अमेरिका को 3 सेंट पर एकड़ यानी कि 3 पैसे, जो लोग 70 की दिहाई या उससे पहले पैदा हुए हैं उन्होंने देखा होगा कि उस दौर में 1 पैसा भी होता था। तो ये 1 पैसा है अमेरिका का 1 सेंट, तो 3 सेंट पर एकड़ के हिसाब से ये बेचा। और उसके बाद वो फिर उन्हें बाद में होश आया और वो बाद में इनके साथ केस लड़ते रहे और 1982 में उन्होंने कहा कि जनाब आप ये केस जीत गए हैं। और लेकिन वो केस क्या जीते कि उनको कुछ रिकवरी मिली, और रिकवरी इस तरह मिली कि उनको $1.25 जो है वो 3 सेंट से बढ़ाकर तो वो इनको इलाका दे दिया गया। इस तरह 200 स्क्वायर माइल का इलाका कौड़ियों के भाव इन्होंने अमेरिकी हुकूमत ने एम्पिक्वा रिवर की जो एक कबीला था उससे इन्होंने ख़रीद लिया। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान में सियासी बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और हमारे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं अहमद मुख्तार। उनसे पूछते हैं कि ये जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सदर बना रहे हैं PTI का, और वो अपनी पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग क्यों छोड़कर शामिल हो गए हैं PTI में, तो इसकी डिटेल उनसे पूछते हैं। और ये भी पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है कि उस शख्स के साथ खड़े होकर वो ये ऐलान कर रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने कहा कि शुक्र है ये अरेस्ट हो गए। तो चलते हैं अहमद मुख्तार के पास। जी राना साहब, परवेज़ इलाही साहब का चौधरी फैमिली का केस बड़ा क्यूरियस है। ये शायद हिस्ट्री की वाहिद पार्टी है जो 10 सीटें लेकर पूरे एक सूबे के वज़ीर आला बने। PTI की मदद के साथ। ऑफ कोर्स इससे पहले भी जब ये इलेक्शन हारे मुशर्रफ साहब के दौर में, उसके बाद में भी इनको कलीदी ओहदे मिलते रहे जबकि इनकी सीटें बड़ी कम रहीं। उसकी कुछ वजूहात, मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, सियासी तौर पर तो मुख्तलिफ हैं, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि कुछ ना कुछ इन पे अल्लाह ताला का ख़ास करम। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। एक वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है, बड़ी सादा सी बात है लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ, वो ये है कि मुशर्रफ साहब के दौर में जब YouTube पे बैन लगा, गुस्ताखाना वीडियोस चली, तो चौधरी शुजात काबीना में तकरीबन रो पड़े और उन्होंने वो बैन लगवाया। तो मेरा ख्याल है कि शायद अल्लाह को उनकी अदा पसंद आई हो। बाकी सियासी वजूहात तो सारी अपनी जगह में। परवेज़ इलाही साहब ने इस वक्त शायद ये गैम्बल किया है कि PMLQ को उन्होंने छोड़ के PTI ज्वाइन कर लिया अपने 10 MNAs के साथ, और 10 जो उनके पार्टी के लोग हैं उनके साथ। और ज़्यादा चांस ये है कि वो, चूँकि प्रोविंशियल असम्बली की सीट उनके पास है 10 MPs के साथ, तो प्रोविंशियल असम्बली की सीट उनके पास है, जिसका ज़्यादा चांस ये है कि शायद वो वज़ीर आला का भी उनसे वादा किया गया है कि उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा अगर इलेक्शन जीत जाती है PTI इनके साथ मिल के पंजाब के लिए। और दूसरा उनको ओहदा भी प्रेसिडेंट का पार्टी में PTI में दिया जाएगा। तो ये कुछ उनके साथ कह लें कि वादे वईद हुए हैं। बहरहाल उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस फवाद चौधरी के साथ खड़े होकर की, जिनके बारे में उनकी पिछले दिनों कुछ वीडियो भी आई थी जिसमें वो कुछ ऐसी सियासी तौर पे, आपको पता है ऐसी ऊंच नीच हो जाती है तो सियासत में लोग भूल जाते हैं। सियासत में मफादात जो हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं, लीडर्स के लिए नेशन ज़्यादा मैटर करती हैं, और इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं ना साहब। जी अहमद, मैं आपको उस रेस्ट एरिया के दूसरे कोने में लेके जा रहा हूँ और ये देखें जी, ब्लू स्टार हाईवे का नाम दिया है उन्होंने इस हाईवे को। तो अहमद अभी ये बताइएगा कि ये जो नैब के चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दिया, इसके पीछे क्या कहानी है, कुछ हमें भी बताएं।
کیونکہ ہم تو بہت دور بیٹھے ہیں, آپ کو اصل خبر ہوتی ہے, تو بتائیے یہ اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ جی رانا صاحب, نیب کے چیئرمین نے آج استعفیٰ دے دیا, اور آفتاب سلطان ان کا نام تھا, کیریئر پولیس آفیسر تھے, اسی سائٹ پہ وہ رہے اور کرائم وغیرہ کو ڈیل کرتے رہے ساری زندگی. استعفے کی وجہ جو انہوں نے بتائی, انہوں نے کھل کے بات کی. آج ان کا خطاب تھا, آخری خطاب جو نیب کے افسران کے ساتھ انہوں نے کیا, اس میں انہوں نے بڑی کھل کے یہ کہا کہ مجھ پہ دباؤ تھا کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف کیسز بنائیں جن کے خلاف کیسز بنتے نہیں ہیں, کیونکہ نیب کی ایک لمٹ ہے, اس سے زیادہ لمٹ کے اتنے کروڑ کا اتنے کا کیس ہوگا تو نیب کے پاس آئے گا, تو چھوٹے کیسز میں بھی نیب اس بندے کو گھسیٹنے کے لیے, ان بندوں کو گھسیٹنے کے لیے. اور دوسری سائڈ پہ یہ پریشر تھا کہ کچھ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیا جائے جن کے اوپر ہیوی کیسز ہیں. شنید کچھ باتیں, کچھ ایسی چیزیں نکل رہی ہیں کہ شاید کسی بڑے عہدیدار, شاید وزیر اعظم کے داماد کو ایسا نام آ رہا ہے کہ شاید ان کی وجہ سے بھی ایسا کیا جا رہا ہے. یہ ایک پوری دنیا میں تاثر رانا صاحب یہ پھیلتا جا رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے انہوں نے اپنے اوپر سب سے بڑا کا کام جو انہوں نے ملک کے لیے کیا ہے نہیں کیا, اپنے لیے ضرور یہ کیا ہے کہ اپنے کیسز جو ہیں وہ ختم کروائے ہیں. ایک موقع پہ تو جب وہ ایک شوگر مل والا کیس تھا تو اس کے سارے گواہان کی ڈیتھ ہونا شروع ہو گئی, تو کسی جگہ پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ صاحبان نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ جتنے گواہان ہیں ان کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے, عدالت کے حضور پیش کرنے کی بجائے. تو سب کی ڈیتھ ہوتی گئی, تو کوئی دبئی گیا وہاں اس کی ڈیتھ ہو گئی, کوئی فلاں جگہ گیا وہاں ڈیتھ ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیسز اپنے اوپر صاف کروائے ہیں, اور الٹیمیٹلی اس کا نیب کے چیئرمین نے جب استعفیٰ دیا تو انہوں نے کھل کے یہ کہا کہ ان کے اوپر یہ دباؤ تھا اس وجہ سے. تو بہرحال ان کا استعفیٰ جو ہے وہ آج کی ایک اہم خبر تھی کہ ان کے اوپر پریشر ہے. انہوں نے نیب کے افسران کو بھی یہ کہا اور اوپنلی کھولا, انہوں نے گورنمنٹ کو کہا آپ الیکشن کروائیں, جو کام آپ کرنے ہیں یا جتنا آپ کا ٹائم پیریڈ پورا ہوتا ہے تو اس کے بعد الیکشن کروائیں. آپ جو ہیں جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹیز ہیں وہ پوری کریں, بجائے یہ کرنے کے کہ آپ دباؤ ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنا عہدہ چھوڑ کے چلے گئے. جی احمد, بہت شکریہ, بڑی آپ نے انفارمیٹو بات چیت کی. میں اجازت چاہوں گا اپنے ناظرین سے بھی اور آپ سے بھی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. اللہ حافظ.